पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक दिए हैं। सहयोग में है कि नहीं? आप भी आरा से, वो भी आरा से। बोले नॉमिनेशन तो कर ले। ये इशारा क्यों दे रहे हैं? है सही बात बा, आरा से काहे ना। गृह जिला हाँ, गृह जिला से काहे ना। वो खुद बोले हैं कि काराकाट में विकास नहीं हुआ, इसलिए हम काराकाट को वादा किया है कि अगर मैं काराकाट से जीतता हूँ। सुनिए भैया, सुनिए ना भैया, एक सेकंड सुनिए ना, मेरा आज वादा किया, इससे पहले तो कहाँ थे, वही तो पूछल जहाँ तक। आज आपके लिए हाथों पे सारा कलाकार उठाए हैं। चलिए, देर ही भली, पहले वो लेकिन राजनीतिक में नहीं थे, इसलिए उन्होंने लेट से वादा किया। चलिए बढ़िया, अब बढ़िया तुमसे पूरा होगा। वादा कर दिए हैं कि काराकाट को फिल्म सिटी बना देंगे। बिहार में फिल्म सिटी बन जाएगा अगर जीतते हैं तो। हाँ, अभी तक दिनेश भाई, मनोज तिवारी, रवि किशन गोयल 8वीं सूची में शामिल कराओ तुम लोग। बीजेपी की तरफ से अक्षरा सिंह जी, मनोज तिवारी, रवि किशन, अमरपाली दुबे, दिनेश लाल यादव निरहुआ, तमाम बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। तो भोजपुरी कलाकार होने के नाते आप पवन सिंह के साथ खड़े हैं कि नहीं? ये बताइए, हम तो बोलते बानी, अब कैसे बोले? हमारा मुँह में अंगूरी करवा देबो, ठेल के कहवा देबो। चुनाव प्रचार में चलेंगे कि नहीं अगर पवन सिंह जी याद करते हैं तो? जो आप एलिगेशन लगाए हैं। उनको जो मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो खुद बुलाएंगे मुझे। एक गांव के दोनों पूछे नगवा कलाकार हैं, कलाकार के नाते पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक दिए हैं। तुम्हें है कि नहीं? आप भी आरा से, वो भी आरा से। देखिए, हम क्या बात बोलते हैं, पहले पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हट के बात कीजिएगा। बड़ा बात बोलता नहीं हम। पहले वो नॉमिनेशन कर ले और मुझे ढूंढेंगे तो मैं सोचूंगा, उस पर विचार करूंगा। पहले वो नॉमिनेशन तो कर ले। ये इशारा क्यों दे रहे हैं? इसके बाद वो मुझे ढूंढेंगे तो नहीं, इस पे आएंगे, लेकिन ये इशारा क्यों दे रहे हैं कि पहले नॉमिनेशन तो कर लें? तो कर लें। अभी तो का नाम बा, वो जैसे आसन पे छोड़ दिलन टिकट, तेजो का विश्वास बा, यही से बोलता नहीं। अब एक उदाहरण देता नहीं हम। हाँ, हमको ढूंढेंगे तो मैं जाऊंगा। ढूंढेंगे तो जरूर सभी कलाकार को। उन्होंने वादा किया है ऑन कैमरा कि सभी कलाकार जो भी मेरे भाई हैं आएंगे। और बात है, पवन भाई के सारे कलाकार लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि जीते चाहे हारे, इसके बाद सारे कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए। जब नहीं सपोर्ट कर नहीं जरूरत पड़े तो बताइए, इतिहास उठा के बताइए, हम जो पूछना चाहते हैं बताइए ना। आपको याद होगा कि अपने ही इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे कलाकार, जो भी कह लें, अब तूफानी जी का याद होगा, समय उस समय का। उस समय दूसरा हम बोलता नहीं यार, तबियत खराब गिर जी बना, तब दुश्मनों के लोग हो गए, बोला कि वाह, ओहो राम राम, सब है बहुत बढ़िया, बेचारे रहन। तो कैसा सहयोग, मतलब कि कलाकारी में अभी आपके जगह पहले जितने छोटे छोटे कलाकार, पवन भैया पीछे लगे, उन लोग को मौका दे, अपने साथ काम करा के, ठीक है ना, अपने साथ गाना गवा के, उन्होंने तो वादा उनको देना था, लेना था, उनको चुनाव लड़ना था। आगे बोला, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक अच्छे नेता के साथ छल हुआ है। अच्छा, आपको नहीं लगता है? काफी कौन यादव जी के साथ और ये छल थोड़े का है, इनके पार्टी को विलय करा दिया जाता है, फिर उसके बाद के विलय करेलस, वो अपने स्वेच्छा से गए। किए हैं तो स्वेच्छा से लड़े भी है, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। यही मत बोलिए कि छल होता है, छल हुआ है। कलाकार हैं, कलाकार के नाते पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक दिए हैं। सहयोग में है कि नहीं? आप भी आरा से, वो भी आरा से। देखिए, हम क्या बात बोलते हैं, पहले पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हट के बात कीजिएगा। बड़ा बात बोलता नहीं हम। पहले वो नॉमिनेशन कर ले और मुझे ढूंढेंगे तो मैं सोचूंगा, उस पर विचार करूंगा। पहले वो नॉमिनेशन तो कर ले। ये इशारा क्यों दे रहे हैं? इसके बाद वो मुझे ढूंढेंगे तो नहीं, इस पे आएंगे, लेकिन ये इशारा क्यों दे रहे हैं कि पहले नॉमिनेशन तो कर लें? तो कर लें। अभी तो का नाम बा, वो जैसे आसन पे छोड़ दिलन टिकट, तेजो का विश्वास बा, यही से बोलता नहीं। अब एक उदाहरण देता नहीं हम। हाँ, हमको ढूंढेंगे तो मैं जाऊंगा। ढूंढेंगे तो जरूर सभी कलाकार को। उन्होंने वादा किया है ऑन कैमरा कि सभी कलाकार जो भी मेरे भाई हैं आएंगे। और बात है, पवन भाई के सारे कलाकार लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि जीते चाहे हारे, इसके बाद सारे कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए। जब नहीं सपोर्ट कर नहीं जरूरत पड़े तो बताइए, इतिहास उठा के बताइए।
हम जो पूछना चाहते हैं बताइए ना। आपको याद होगा कि अपने ही इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे कलाकार जो भी कह लें, अ, अब तूफानी जी का याद होगा, समय उस समय का। उस समय दूसरा हम बोलते हैं यार, तबीयत खराब गिर जी बना, तब दुश्मनों के लोग हो गए बोला कि वाह, ओहो, राम राम सब है, बहुत बढ़िया, बेचारे रहन तो दुश्मन। कैसा सहयोग, मतलब कि कलाकारी के रूप में? कलाकारी में अभी आपके जगह पहले जितने छोटे छोटे कलाकार, पवन भैया पीछे लगे हैं, उन लोग को मौका दे, अपने साथ काम करा के, ठीक है ना, अपने साथ गाना गवा के, समझे उन्होंने तरह बहुत उन्होंने उन्होंने तो वादा किया है कि नहीं अगर मैं काराकाट से आज जीतता हूँ, सुनिए भैया, आज काराकाट, सुनिए ना भैया, एक आज सेकंड। सुनिए ना मेरा, आज वादा किया है, इससे पहले तो कहाँ थे, वही तो पूछल जहाँ तक आज आपके लिए हाथों पे सारा कलाकार आप उठाए हैं। चलिए, देर ही भली पहले वो लेकिन राजनीतिक में नहीं थे, इसलिए उन्होंने लेट से वादा किया। चलिए बढ़िया, अब बढ़िया तुमसे पूरा होगा। वादा कर दिए हैं कि काराकाट को फिल्म सिटी बना देंगे, बिहार में फिल्म सिटी बन जाएगा अगर जीतते हैं तो। हाँ, अभी तक दिनेश भाई, मनोज तिवारी, रवि किशन गोविल ने 8वीं सूची में शामिल कराओ तुम लोग भोजपुरी के। अब करा देंगे, इस बार तीसरा टर्म है, जीतेंगे तो करा देंगे। हम तो बोलते बानी कि जीतेंगे तो करा देंगे, हाय उन्होंने भी बोला है, मनोज तिवारी जी से जब ये सवाल किया गया, एक बड़े मीडिया साहब ने सवाल किया कि आप लोग जब जिस समय चुनाव लड़ते हैं उस समय 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, अब कब कराएंगे? तो सुनिए ना भैया, पूरा सुन लीजिए। हमारा सुना, अब कहिया 10 बरस बीत गए, अब कहिया अब की 5 वर्ष में पक्का। अच्छा, पता चले कि तू रहबो न करबा, ओकर फायदा तोहर बेटा उठाइहन। ठीके बा, ये होत रहे। और बढ़िया बात बा, बिहार में फिल्म इंडस्ट्री आज एगो काराकाट में तो बहुत बढ़िया बात बा। आपके घर के बगल में है। हाँ बढ़िया, हम घर के बगल में बा, सही बात बा। काराकाट चुनाव प्रचार में चलेंगे कि नहीं, अगर पवन सिंह जी याद करते हैं तो, जो आप एलिगेशन लगाए हैं? उनको जो मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो खुद बुलाएंगे मुझे। एक गांव के हाकिम पूछे न गवाह लब लब है, हाकिम पूछे न गवाह लब लब, सुनने बड़ा कहानी। अब उनकर हमारा जरूरत नहीं, उनकर जरूरत बाटे रवि किशन के, उनकर जरूरत बानी रहू जी के, उनकर जरूरत बाटे मनोज तिवारी के। नहीं, हम अब बता देते हैं। आप जो ये बात बोले कि पवन सिंह जी जब निर्दलीय वहां से ताल ठोके हैं, तो बीजेपी की तरफ से अक्षरा सिंह जी, मनोज तिवारी, रवि किशन, अमरपाली दुबे, दिनेश लाल यादव निरहुआ, तमाम बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। तो भोजपुरी कलाकार होने के नाते आप पवन सिंह के साथ खड़े हैं कि नहीं? ये बताइए, हम तो बोलते बानी, अब कैसे बोले, हमारा मुँह में अंगूरी करवा देबो, ठेल के कहवा देबो, जब उनकर आवश्यकता पड़ी हमार तब ना। नहीं, आप जब बोले कि मनोज भैया और उनका तो जरूर वही बोलता नहीं, हम बोलते बानी कि मेरा आवश्यकता पड़ेगा तो मुझे ट्राई करेंगे, मैं सोचूंगा उस समय। अभी ये लब लब कूद के एकदम पहले बाराती में कूद जाने होते हल ही नहीं खे, चल जा पत्थर उठा के खाए खातिर अंगे हल ही नहीं खे। मनोज तिवारी जी का नाम लिए, क्या लगता है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं इसलिए ये चीज बोल रहे हैं क्या लगातार? अभी हम कैसे जान जाते, कैसे बता दी, हम एक बार तू इंटरव्यू हमरा से ले रहा, कौन भाई या मनीष का सब दोनों ट्राई करते थे टिकट लेवे के, हम का बोलनी। इसीलिए भैया फिर से हम आए हैं आपके पास, यही बात जानने के हम लिए, भविष्यवक्ता क्योंकि आपका भविष्य कहीं ना कहीं सटीक बैठता है और सॉलिड बैठता है। भविष्यवक्ता नहीं है, आप सुने थे क्या बोले? आप उस समय बोले थे कि मनीष कश्यप भी रेस में लागल बना। पहले क्या बोलते थे कि ये सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ बीजेपी है, बोले थे। बिल्कुल बोले थे, हमारे ही चैनल पर। कौन भाई, जब एक टिकट रख दिया जाएगा तो उतना तेज आदमी है कि आपको छटाई करके अपना टिकट ले लेगा। देखिए, सेट हो गया आदमी, भले टिकट ना मिलल, अब पवन भाई के कुदवा दिल निर्दलीय इनार में। आ गुंजन भाई अलगे गरम बढ़ के हमार प्रोग्राम मनीष कश्यप करे ही ना आइलन चुनाव में, आए हमरा आ ना पवने भाई आइलन, कोई ना आइल। आ पहले तो लोग बड़ न्यूज चलावत रहलन, ई राजनीतिक महिला के बाद ये होला। गुंजन भाई अलगे गरम बांध के पवने भाई आइलन हमरा चुनाव में, आना मनीष कश्यप आइलन। आपको बता दें, गुंजन सिंह जी कल के प्रोग्राम में बोले हैं, कल के एक नॉमिनेशन में उन्होंने बोला है, ऐसा नालंदा से नॉमिनेशन था किन्हीं का, तो उन्होंने बोला है कि हम पवन भैया के लिए खड़े हैं और पवन भैया जीतेंगे, हम भी जीत रहे हैं। ठीक बा, वही तो बोलनी है हम, बहुत बड़ा, हम छोटा छोटा बात ना बोला, गंभीर बात बोलीला। बिल्कुल, ये तो सटीक है भैया, आप जो बोलते हैं वो सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड का कोई इसमें अनुस्वार ही नहीं है। क्या लगता है, एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दीजिए, बीजेपी में जाने वाले हैं क्या? के 9 तारीख को नॉमिनेशन है के पवन सिंह जी का। कौन भाई, बीजेपी के है हैं तो जाने वाले क्या, कहाँ बात है, निर्दलीय खाली चुनाव लड़ रहे हैं, वो बोलते नहीं है मैं आदर्श मोदी जी को मानता हूँ, सीधा बोल रहे हैं वो।
अब टेंशन हुआ आर के सिंह को पूछिए क्यों। अब बिना तरह सवाल के लिए हम जवाब देता नहीं है। पूरे बिहार में कुशवाहा का एक नेता कौन, उपेंद्र कुशवाहा। उनको निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको शक है कि हम हार जाएंगे। तो पूरे बिहार के लगभग उधर शाहाबाद जितने कुशवाहा लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, वो लोग गर्म है बीजेपी पे, वोट नहीं देने वाले हैं। आर के सिंह को भी ये लग रहा है कि मुझे नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। चाहे जो भी खड़े हैं लोग, इर्द गिर्द जो भी सीट है प्रभावित होगा, देख लीजिएगा। एक कुशवाहा नेता, एक ही सीट मिला है, पवन भाई निर्दलीय कूद गए हैं। कितना तो बोलते हैं कि आरा से काहे ना है, सही बात बा, आरा से काहे ना, गृह जिला, हाँ गृह जिला से काहे ना। वो खुद बोले हैं कि काराकाट में विकास नहीं हुआ, इसलिए हम काराकाट को चुने हैं। अच्छा, पवन सिंह जी का यह कहना है। तब तो मोदी जी के कहते हैं कि हम तो भाई 15 वर्ष तक प्रचार कैलन, पार्टी में रहलन, बीजेपी का झंडा डोले। बतावे कि ना रे काराकाट में विकास नहीं के होते। नहीं पता था, नहीं देख पाए थे। अच्छा, नहीं ना देख रहा, ठीक है बा। आगे बोलो, कोई रोड नहीं खे, शौचालय नहीं खे, स्कूल नहीं खे, विकास कुछ नहीं पहुंचा है। विकास नौकरी निकलते नहीं खे तो विकास कहाँ से हो, रोजगार मिलते नहीं खे तो नल जल, जैसे जिसे उनका कहना है, नल जल का पानी नहीं पहुंचा। सुनिए ना भैया, सुन लीजिए। जो आवास योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो नहीं पहुंच पाया। उज्ज्वला योजना नहीं पहुंच पाया। इस वजह से उनको लगा कि काराकाट ही हमको चुनना चाहिए। मतलब है कि मोदी जी उनके लिए ठीक नहीं है प्रधानमंत्री, नहीं, मोदी जी आदर्श है उनके भैया। तो फिर उनका सारा योजना पहुंचा नहीं है वहां पर, फिर ऐसे कैसे पर नेता बढ़िया नहीं थे, इस वजह से नहीं ले जा पाए। उपेंद्र कुशवाहा जी, हम नहीं ये बात बोल रहे हैं, मेरे ऊपर मत आइएगा भैया। उपेंद्र कुशवाहा जी वहां तक नहीं पहुंचा पाए विकास, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पूरे देश में कहीं विकास नहीं हुआ है 10 बरस से आगे से, पूरे देश में कहीं भी नहीं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को दोष मत दीजिए आप, ठीक ना, पूरे देश में कहीं। चलिए ठीक है, पूरे देश का बात छोड़ देते हैं। आपके गृह जिला का विकास हुआ है कि नहीं? लगातार वहां से आर के सिंह जी बहुत वर्षों से जीतते आ रहे हैं और बहुत अच्छा नेता माने जाते हैं, विकास पुरुष माने जाते हैं। देखिए, 2-3 चीज कोई नहीं रोक सकता है। जो भी सरकार आएगी, रोड बनाएगी, बिजली पानी भले महंगा सस्ता देगी, गैस तेल सब देते रहेगा, शासन प्रशासन ठीक रहेगा। विकास उसको कहते हैं किसको, रोजगार मिले सबको, सबका सही पढ़ाई मिले। आज के देखा आप पढ़ाई के बारे में देखे हैं, इस पे विचार करना पड़ेगा बहुत बढ़िया से। युवा को जगना होगा, पर सोचना होगा। बेटा एक स्कूल में अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसके शरीर से ज्यादा उसका किताब कॉपी हो जाता है। एक नर्सरी में बच्चा पढ़ता है, उसका जानते हैं कितना किताब का आता है? 4,000-5,000 रुपये आता है मिनिमम। इस पे विचार कौन करेगा? तो गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा बढ़िया स्कूल में? सोचने वाली बात है ना। इसको विकास कहते हैं। पढ़ेगा तो लड़ेगा, आगे बढ़ेगा, और ना पढ़ेगा ना लड़ेगा ना आगे बढ़ेगा। इसको विकास कहेंगे। रोजगार पैदा कीजिए, रोजगार दीजिए। बोलते हैं वैकेंसी नहीं है, छटनी कर रहे हैं। कैसे तेजस्वी यादव दे देना नहीं बनता? इस बार इंडिया गठबंधन आएगी तो कौन? तेजस्वी जी बोले हैं, राहुल गांधी जी बोले कि मेरी सत्ता आती है तो मैं 1 करोड़ रोजगार देने का वादा करता हूँ। 2 करोड़ साल में निकल कर ले, फेंके वाला बात ना है। वैकेंसी है अभी, वो लोग बोले हुए हैं। यानी कि फिर से कल कारखाना, रोजगार पैदा किया जाएगा। हाँ। चलते चलते भैया कुछ हमारे श्रोता के लिए 2-4 लाइन। आरजेडी को लेकर बहुत अच्छा गाना, बहुत सारा ट्रेंड करता है आपका, उसी में से कुछ 2-4 लाइन। आई जाइए, हम निवेदन कर मरुआ सबनी से, जानते बने हम का कहा जाता नहीं। जाग गई है मेरी जनता, मन में ठानी है, इसीलिए तो मेरी जनता ने मुझको बुलाई है। अब की भोटावा न दी है भैया जेने तेने, अब की भोटावा न दी है भैया जेने तेने, लाला टेने टेने जरी जेने तेने, लाला टेने टेने जरी जेने तेने। आ जहाँ पंजा छाप हो जा पंजा छाप, जहाँ हंसुआ हो जा हंसुआ, जहाँ 3 तारा हो जा 3 तारा।
जहाँ साहनी जी का नाव छाप होके नाव छापा वोट देवे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कीमती समय दिए अपना। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इस बार लालटेन जरेगा, जेने तेने पंजा छाप दिखेगा जेने तेने कि नहीं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।